हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज है टोपोलॉजी का लेक्चर 11, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर हम दो टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या वो एक अगेन टोपोलॉजी होता है। सिमिलरली अगर हम दो टोपोलॉजी का यूनियन करते हैं तो क्या वो अगेन एक टोपोलॉजी होगा। इनके ऊपर एक थ्योरम बेस्ड है 3। आज हम वो थ्योरम्स करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, द इंटरसेक्शन टो1 इंटरसेक्शन टो2 ऑफ टू टोपोलॉजीज टो1 एंड टो2। टो1 और टो2 हमारे पास गिवन है कि ये दो टोपोलॉजी है। उनका अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ तो वो भी एक टोपोलॉजी होगा ऑन एक्स पर। टो1 और टो2 हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो टोपोलॉजी है। मुझे प्रूव करना है कि उन दोनों टोपोलॉजीज़ की जो इंटरसेक्शन है वो भी एक टोपोलॉजी होगी। ओके, सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, लेट टो आई वेयर आई बिलोंग्स टू सम कैपिटल आई बी एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन अ सेट एक्स। इधर टो जो है उन टोपोलॉजीज़ का कलेक्शन है, तो उनका जो कलेक्शन है अगर मैं उन कलेक्शंस का इंटरसेक्शन कर देती हूँ तो वो भी एक टोपोलॉजी होगा। सिमिलर है ये दोनों थ्योरम्स आपस में। अब दो टोपोलॉजी है, उनका इंटरसेक्शन अगर टोपोलॉजी है तो अगर मैं उनके कलेक्शन उन टोपोलॉजीज़ का अगर मैं कलेक्शन कर दूँ तो वो भी एक टोपोलॉजी होगा। हैंस ये थ्योरम इसी की तरह प्रूव हो जाएगी। थर्ड पार्ट में हमें करना है यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज ऑन अ सेट ऑलवेज अ टोपोलॉजी। क्या अगर दो टोपोलॉजीज का हम यूनियन करते हैं तो क्या वो हमेशा एक टोपोलॉजी होगा, अगर नहीं होगा तो वाई नॉट। ओके, सो हम पहले फर्स्ट थ्योरम देखते हैं जिसके अंदर हमें टो1 और टो2 एक टोपोलॉजी दे रखी है। हमें प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी होगा। उसके लिए जो है सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हम लेट करते हैं जी लैम्डा। मैंने कोई एक फैमिली ले ली टो1 इंटरसेक्शन टो2 की। मैंने टो1 और इंटरसेक्शन टो2 को टोपोलॉजी प्रूव करना है ना, तो मैंने उसी की कोई जी लैम्डा फैमिली ले ली। ओके, फैमिली लेने के बाद इसमें क्या करा है आगे, जी लैम्डा जो है इधर जो है वो जो जी लैम्डा है वो मैंने किसकी फैमिली ली है, टो1 इंटरसेक्शन टो2 की। इन दोनों की फैमिली है तो वो जी लैम्डा जो है वो टो1 में भी होगा टो2 में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कॉमन पॉइंट। डैट मीन्स जी1 जो है वो टो1 में भी है और टो2 में भी है। ओके, लेकिन टो1 और टो2 जो है वो हमें गिवन है कि वो टोपोलॉजीज़ है। डैट मीन्स टोपोलॉजीज़ की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। टोपोलॉजी की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं उन दोनों का यूनियन करूँ तो वो भी अगेन उस सेट के अंदर ही आएगा, राइट। सो डैट मीन्स अगर मैं ये टो1 में बिलोंग कर रहा हूँ, टो1 क्या है, टोपोलॉजी। अगर मैं इनका यूनियन करूँगी तो वो भी किस में जाएगा, टो1 में। सिमिलरली अगर मैं जी लैम्डा का यूनियन करूँगी तो वो भी किस में जाएगा, टो में। ओके, अब यूनियन ऑफ जी लैम्डा टो1 में भी है और यूनियन ऑफ जी लैम्डा टो2 में भी है ना। हैंस यूनियन ऑफ जी लैम्डा इन दोनों का क्या है, कॉमन पॉइंट। सो यूनियन जी लैम्डा किस में बिलोंग कर गया, टो1 और टो2 की इंटरसेक्शन में। सेम है, कुछ नहीं है, मैंने इधर जी लैम्डा जो है कोई एक फैमिली ले ली टो1 इंटरसेक्शन टो2 की। इसकी फैमिली है तो वो टो1 में भी और टो2 में भी होगी ड्यू टू इंटरसेक्शन। टो1 हमें एक ऑलरेडी टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है। देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज अगेन अ मेंबर ऑफ टो। हैंस अगर मैं इसकी यूनियन करूँगी जी लैम्डा की तो वो भी टो1 में भी आएगी, और इसकी यूनियन करूँगी तो वो भी टो2 में आएगी। अब यूनियन जी लैम्डा टो1 में भी और टो2 में भी है, डैट मीन्स उनकी इंटरसेक्शन में भी है, तो O1 प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी इधर से। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी इंटरसेक्शन की। मैंने जी1 और जी2 दो मेंबर ले लिए उनकी इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन में डैट मीन्स उनका कॉमन पॉइंट है। डैट मीन्स वो जी1 किस में है, लैम्डा1 में भी और लैम्डा2 में भी, सॉरी लैम्डा कह रही हूँ मैं, टो1 में भी है और टो2 में भी है। और जी2 जो है वो टो1 में भी है और टो2 में भी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर से दो मेंबर लिए ना, जी1 और जी2, इस पूरे सेट में से लिए मैंने। इंटरसेक्शन एंड डैट मीन्स वो दोनों में कॉमन है, यानी कि वो दोनों में है। यानी कि जी1 जो है, जी1 और जी2 टो1 में भी है और जी1 और जी2 टो2 में भी है। और टो1 और टो2 हमें क्या दे रखे हैं ऑलरेडी, एक टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस है, डैट मीन्स उन दोनों का इंटरसेक्शन करूँगी तो वो टो1 में जाएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन करूँगी तो टो2 में जाएगा। जिस तरह हमने इधर यूनियन दिखाई उसी तरह हमने इधर इंटरसेक्शन दिखा दी। अब जी1 इंटरसेक्शन जी2 टो1 में भी है, जी1 इंटरसेक्शन जी2 टो2 में भी है। डैट मीन्स जी1 इंटरसेक्शन जी2 टो1 और टो2 के कॉमन पॉइंट में है, डैट इज़ उनके इंटरसेक्शन में।
मुझे यूनियन प्रूव करना था इधर, तो मैंने यूनियन की प्रॉपर्टी लगा दी टो वन और टो टू की। इंटरसेक्शन प्रूव करना है तो टो वन और टो टू मुझे टोपोलॉजिकल दे रखे हैं, तो मैंने उसकी जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी का इधर यूज़ किया। ओके, अब टो वन और टो टू टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो 5 और x टो वन में भी होगा, 5 और x टो टू में भी होगा, क्योंकि उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। अब 5 और x टो वन में भी है, टो टू में भी है, डैट मीन्स वो दोनों में कॉमन है। सो 5 और x किस में चला गया, टो वन इंटरसेक्शन टो टू में। हैंस O3 एंड O4 आर सेटिस्फाइड। सो टो वन इंटरसेक्शन टो टू इज द टोपोलॉजी ऑन x। सिंपल थ्योरम है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं कोई एक जी लैम्डा जो है फैमिली लेके चली टो वन इंटरसेक्शन टो टू की। ओके, उसके बाद जो है जी लैम्डा इसकी फैमिली है, सो टो वन में भी होगा, टो टू में भी होगा। मुझे इसकी यूनियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है फर्स्ट, सो मैंने टो वन पे भी यूनियन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और टो टू पे भी, क्योंकि टो वन और टो टू मुझे ऑलरेडी गिवन है कि वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। सो उसकी हेल्प से ये हमारा इसमें बिलोंग कर गया। सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन और O3 वाली प्रॉपर्टी तो सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि अगर मैं उन सारी टोपोलॉजीज़ का कलेक्शन कर लूँ, यानी कि इनके इंटरसेक्शन एक टोपोलॉजी है, ऐसी इंटरसेक्शन करते हुए टोपोलॉजी बहुत सारी होंगी, टो वन, टो टू, टो थ्री, टो फोर, अप टू सो टो एन तक। अगर मैं उन सब का कलेक्शन ले लूँ तो क्या वो भी एक टोपोलॉजी होगा, ये हमें प्रूव करना है सेकेंड उसमें। ओके, सो उसके लिए देखते हैं हमने क्या किया इधर। लेट एक्स बी एनी सेट एंड टो आई बी एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज ऑन एक्स। टो वन देखो हमने जो है टो क्या लिया है, उसके कलेक्शन का सेट टोपोलॉजीज़ का, यानी कि इसके अंदर जितने भी टो आएंगे वो सारे टोपोलॉजी है। इसके अंदर टो वन भी आएगा, टो टू भी आएगा, टो थ्री भी आएगा, अब तो सो ऑन आएंगे। सो टो वन क्या होगी, उसकी एक टोपोलॉजी होगी एक्स पे, है ना। और टो क्या ले लिया हमने, उन सभी टो आइज का इंटरसेक्शन। मुझे शो करना है कि ये टो जो है टोपोलॉजी होगा ऑन एक्स। ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन ही है कि क्या प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टो आई, यानी कि टो आई क्या है, कलेक्शन। अगर मैं उनकी कलेक्शन का इंटरसेक्शन करती हूँ तो वो भी एक टोपोलॉजी आना चाहिए। इधर मैंने क्या ऐड कर लिया, जो उनकी कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन है मैंने उसको एक नाम दे दिया टो, और मुझे इस टो को प्रूव करना है कि वो एक टोपोलॉजी है। O1 एग्जाम में हमें उसकी यूनियन प्रूव करनी होती है, तो देखते हैं उसके लिए इसमें क्या किया गया। जी लैम्डा मैंने कोई आर्बिट्ररी फैमिली ले ली टो के मेंबर्स की। टो के अंदर आते कैसे मेंबर्स हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टो आई, यानी कि सारे टो की कलेक्शन का इंटरसेक्शन। तो जी लैम्डा मैंने उसका कोई जो है आर्बिट्ररी मेंबर लिया है ना, जी मैंने उसकी कोई फैमिली का एक आर्बिट्ररी मेंबर लिया। जी लैम्डा जो मैंने कोई सब फैमिली ली है टो वन की, यानी कि टो वन जो है उसका कलेक्शन था, उसके अंदर मैंने कोई एक जी लैम्डा ले लिया। बट ईच टो वन डिफाइंस अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। जो इसका जो कलेक्शन है टो वन और टो टू का, वो हर एक टोपोलॉजी हमें गिवन है, सो एक टोपोलॉजी होगा। सो वो सारे टो वन जो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। हैंस अगर मैं उसकी जी लैम्डा की यूनियन करती हूँ तो वो किस में चली जाएगी, टो आई में। टो आई में कैसे गई, वो इक्वल क्यों हो गई टो आई के, मैंने जी लैम्डा क्या लिया था, उस टो वन की सब फैमिली, और उसकी सब फैमिली किस में हो जाएगी, उसके इंटरसेक्शन में। इसको मैंने टो माना था ना। अगर मैं जी लैम्डा जो सब फैमिली लेती हूँ टो वन की, ओके, और उन सब का यूनियन कर देती हूँ, टो वन किस में है, इसमें, उन सब का यूनियन कर दूंगी तो वो भी किस में आएगा, इसमें। डैट मीन्स वो जी लैम्डा किस में चला गया, टो में। हैंस वो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। इधर से यूनियन ऑफ जी लैम्डा और टो आई क्या इसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ टो आई, और वो किसके इक्वल हो गया, टो के। हैंस इधर से वो इसके अंदर बिलोंग कर गया। O2 प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या किया, इधर जी लैम्डा मैंने कोई फाइनाइट फैमिली ले ली टो के मेंबर्स की, तो जी लैम्डा जो सब फैमिली होगी टो वन की। सिंस ईच टो वन डिफाइंस है, हर एक टो वन जो है वो डिफाइंस करता है टोपोलॉजी, क्योंकि टो है क्या, आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज का कलेक्शन है। तो उसके अंदर जितने भी टो आएंगे वो टोपोलॉजी होंगे। मैंने उसके अंदर से कोई भी एक टो ले लिया, डेट इज़ टो वन। सो अपनी O2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, डेट इज़ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को, सो वो भी बिलोंग कर जाएगा। सेम प्रूफ है, आपने जो है हमें गिवन है कि उसका आर्बिट्ररी कलेक्शन जो है एक टोपोलॉजी है। मुझे उसकी फर्स्ट एग्जाम प्रूव करनी है तो मैं उसका यूनियन का प्रूव करूँगी, सेकंड एग्जाम प्रूव करनी है तो मैं इंटरसेक्शन का यूज़ करके उसको उसके अंदर बिलोंग करा दूँगी। ऑल्सो 5 और x मुझे पता है टो में बिलोंग करते हैं, क्योंकि टो मुझे पहले ही दे रखा है और टोपोलॉजिकल स्पेस है ना। 5 और x किस में बिलोंग करेंगे, टो वन में। हैंस O3 O4 आर सेटिस्फाइड। और 5 और x टो वन में क्यों है,
क्योंकि टो है क्या, कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज, जो कि हमने उसको एक मेंबर ले लिया टो वन, और टो वन भी किस में जाए, किसके अंदर जाएगा, टो के अंदर। सो 5 और x भी किस में बिलोंग कर गए, टो के अंदर। सो टो इज टोपोलॉजी ऑन x। सो थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हमें दिखाना था, अगर मैं किसी दो यूनियन टोपोलॉजीज़ का यूनियन करती हूँ तो क्या वो अगेन एक टोपोलॉजी होगा। मैंने कोई एक सेट ले लिया इधर x y z, और उसके ऊपर मैंने दो टोपोलॉजीज़ डिफ़ाइन करी है। ओके, आप चेक करना इनको क्या ये टोपोलॉजी है या नहीं है। ओके, सो हमें दिखाना था कि अगर मैं उन दो टोपोलॉजीज़ का यूनियन करती हूँ, ओके, तो वो भी एक टोपोलॉजीज़ आएगा। तो पहले मैं इन दोनों टोपोलॉजीज़ का यूनियन कर देती हूँ। उनका यूनियन करने के बाद आया मेरे पास ये, क्या ये एक टोपोलॉजी है, चेक करते हैं। O3 और O4 तो सेटिस्फाई है, 5 और x है इसमें। x और y का यूनियन क्या होगा, x y, ये हो गया। y और z का यूनियन क्या होगा, y को मैं z, जो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। सो इसकी यूनियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, डैट मीन्स ये डिफाइन नहीं करी है टोपोलॉजी ऑन x। ओके, यानी कि इंटरसेक्शन जो है दो टोपोलॉजी का वो अगेन टोपोलॉजी होगा, लेकिन यूनियन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वो एक टोपोलॉजी हो। ये वाला जो एग्जांपल है, काउंटर एग्जांपल की यूनियन जो है उनकी टोपोलॉजीज़ होती है या नहीं दो टोपोलॉजीज़ की, ये कई बार 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। सो आज की थ्योरम्स आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।